प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हर 12 साल में आयोजित होने वाला यह धार्मिक मेला इस बार विशेष है क्योंकि 144 साल बाद यह शुभ संयोग बना है। इस बीच लोग यह भी जानना चाहते हैं कि कुंभ मेला किन किन स्थानों पर आयोजित होता है और प्रयागराज का कुंभ सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। आइए जानते हैं कुंभ मेले से जुड़ी रोचक जानकारी सिर्फ रेड इंडिया 24 पर। दिन पर दिन महाकुंभ की भव्यता बढ़ती जा रही। प्रयागराज के संगम पर स्नान करते श्रद्धालु, मेले की भव्यता, स्नान घाटों पर उमड़ती भीड़, नागा साधु, तपस्वी और अघोरियों की साधना के बीच भक्तों का सैलाब। महाकुंभ का ऐश्वर्य और धार्मिक नगरी प्रयागराज की भव्यता, श्रद्धालु और साधु संतों के मंत्रोच्चार व पूजा पाठ के नजारे, संगम के विहंगम दृश्य और अखाड़ों की शोभा यात्रा का प्रदर्शन, ये नजारे महाकुंभ में प्राण फूंक रहे हैं और उसे जीवंत कर रहे हैं। दिन पर दिन महाकुंभ की भव्यता बढ़ती जा रही है। वीडियो देख आप महाकुंभ में जाने को लालायित हो जाएंगे। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर इस बार श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह है क्योंकि 2025 का महाकुंभ पूरे 144 सालों बाद लगा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब 12 पूर्ण कुंभ पूरे होते हैं तब यह विशेष महाकुंभ आयोजित किया जाता है। यही वजह है कि इस बार संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। कहां-कहां लगता है कुंभ मेला। कुंभ मेला मुख्य रूप से भारत के 4 पवित्र स्थलों पर आयोजित किया जाता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर इन स्थानों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है, जिसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान कर अपने जीवन को धन्य मानते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कुंभ मेले की उत्पत्ति समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तब अमृत कलश प्राप्त हुआ। इस अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच 12 दिनों तक भीषण संघर्ष चला, जिसके दौरान कुछ बूंदें धरती के 4 स्थानों हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक पर गिरी। इन स्थानों को पवित्र मानते हुए यहाँ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। हिंदू धर्म में एक मान्यता यह भी है कि देवताओं का एक दिन पृथ्वी पर एक वर्ष के बराबर होता है, इसीलिए 12 दिनों तक चले संघर्ष को 12 वर्ष के प्रतीक के रूप में मानते हुए कुंभ का आयोजन हर 12 साल में किया जाता है। प्रयागराज का कुंभ क्यों है सबसे महत्वपूर्ण। प्रयागराज में लगने वाले कुंभ को विशेष महत्व इसीलिए प्राप्त है क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संगम में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन के समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। प्रयागराज का कुंभ अपनी भव्यता और धार्मिक महत्व के चलते न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। महाकुंभ में हर बार करोड़ों श्रद्धालु संगम पर स्नान के लिए उमड़ते हैं, जिससे मेले के आयोजन को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की। सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस और प्रशासन के हजारों जवानों को तैनात किया गया है। वहीं घाटों की सफाई, पेयजल व्यवस्था और चिकित्सा सुविधाओं का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुंभ में धार्मिक अनुष्ठान और साधु संतों का जमावड़ा। कुंभ मेले में देश भर के संत महात्मा और अखाड़ों के साधु संतों का जमावड़ा लगता है। नागा साधु, वैरागी संत और विभिन्न अखाड़ों के साधु अपनी पारंपरिक वेशभूषा और शाही स्नान के लिए प्रसिद्ध है। श्रद्धालु इन साधुओं के दर्शन कर खुद को धन्य मानते हैं और कुंभ मेले के दौरान विशेष सत्संग और धार्मिक प्रवचनों का भी आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि यह भारत की संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक भी है। इस मेले में आस्था, संस्कृति, ज्ञान और मोक्ष की खोज के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती है। प्रयागराज का कुंभ मेला समर्पण, तपस्या और आध्यात्म का सबसे बड़ा संगम माना जाता है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले में धर्म और हिंदू राष्ट्र पर चर्चा होनी चाहिए, न कि रील बनाने पर जोर दिया जाए। उन्होंने कुंभ में सोशल मीडिया गतिविधियों पर चिंता जताते हुए इसे मेले के मूल उद्देश्य से भटकाने वाला बताया है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुंभ का असली उद्देश्य धर्म, साधना और आध्यात्मिक चर्चा है, लेकिन सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर इसे भटकाया जा रहा है।
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कुंभ में रील नहीं बल्कि रियल होना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कुंभ मेले में हिंदू राष्ट्र की अवधारणा और धर्म की रक्षा पर मंथन की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि कुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में यह चर्चा होनी चाहिए कि देश को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जाए और जो लोग हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं उन्हें वापस धर्म में लाने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं। उन्होंने कुंभ में युवाओं द्वारा रील्स बनाने और मनोरंजन के लिए सोशल मीडिया का अधिक उपयोग करने पर चिंता व्यक्त की है और कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां मेले के आध्यात्मिक महत्व को कम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि वे स्वयं कुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज जा रहे हैं और वहां धर्म, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण पर चर्चा करेंगे। अभी कुंभ का वो चल रहा है, लेकिन कुंभ में किसी की आंखें वायरल हो रही हैं, किसी का चेहरा वायरल हो रहा है, किसी का आईटीएन, कहीं कुंभ अपने असल मुद्दे से तो नहीं भटक रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहेंगे कि वायरल का विषय नहीं है महाकुंभ। ये जो भी चल रहा है हमें तो नहीं उचित लग रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। महाकुंभ में वायरल का विषय नहीं है, महाकुंभ आस्था का विषय है, महाकुंभ संस्कृति का कुंभ है, महाकुंभ कल्चर को बढ़ाने का, कल्चर को समझने का, किसी को वायरल का नहीं है। हमने पूर्व में ही कहा कि रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाना है। वहां भी जो ये जो 2-3 चीजें चल रही, कहीं ना कहीं वो मेन मुद्दा से महाकुंभ भटक रहा, चाहे वो किसी बच्ची के खिलाफ कहा जा रहा हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के खिलाफ या उसके पक्ष में या उसके बारे में। महिमा मंडन ने एक दिन कर दिया, बस हो गया। मेन जो महाकुंभ पर होना चाहिए विचार विमर्श इस बात पर होना चाहिए कि सनातन कैसे बचेगा, हिंदुत्व कैसे जगेगा, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, और जो हिंदू नहीं है उनको घर वापसी कैसे कराई जाए जो धोखे से चले गए। चाहे वो इस देश के इस्लाम में हो, वो भी हिंदू हैं, चाहे वो ईसाई हो, वो भी हिंदू हैं। इस पर काम होना चाहिए, इस पर फोकस होना चाहिए। लेकिन हम जा रहे हैं, हमने प्रण ठाना है, वहां पर हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं, उसका संकल्प है हिंदू जगाओ, हिंदुस्तान बचाओ। इस बार का महाकुंभ विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह 144 वर्षों बाद आयोजित किया जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है जहां वे आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। प्रयागराज का त्रिवेणी संगम और कुंभ मेले की भव्यता हर बार की तरह इस बार भी अनूठी और भव्य है।